नाउ कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में फर्स्ट कंपाउंड है हमारा फॉस्फिन, दैट इज PH3। ये बहुत ही हार्मफुल होता है PH3। रॉटन फिश स्मेल होता है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है PH3 की। तो प्रिपरेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। फॉस्फिन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम फॉस्फाइड विथ वाटर। अगर कैल्शियम फॉस्फाइड का वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे एक साइड आपको प्रोडक्ट में फॉस्फिन बनता हुआ दिखेगा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक मेथड हुआ प्रिपरेशन का। सेकेंड है लैबोरेटरी मेथड। अगर कोई आपसे लैबोरेटरी मेथड पूछे फास्टिंग का, तो इट इज प्रिपेयर बाय हीटिंग द व्हाइट फास्फोरस विद कंसंट्रेटेड NaOH solution in an inert atmosphere of CO2। अगर व्हाइट फास्फोरस को NaOH के साथ हीट करते हैं CO2 की इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तब वहाँ पे फॉस्फिन बनता है, या फिर आप ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइड भी बनता है। एंड हम यहाँ पे फॉस्फिन के प्रिपरेशन को देख रहे हैं, तो हमारा मेन प्रोडक्ट PH3 है। थर्ड है हमारा वेरी प्योर। इट इज ए नॉन फ्लैमेबल but become inflammable owing to the presence of the P2H4 or P4 vapor. To purify them it from impurities, it is absorbed in HI to form phosphonium iodide. On treating with potassium hydroxide, it gives off phosphine। जो आपका PH3 होता है, ये तो फ्लैमेबल या फिर इनफ्लैमेबल नहीं होता है। याद रखें, इनफ्लैमेबल, स्पेलिंग एंड फ्लैमेबल दोनों का मतलब एक ही होता है। बट नॉट फ्लैमेबल कह देंगे तब ये जाके उसका अपोजिट होगा। तो जब केसरी है, ये तो नॉट फ्लैमेबल होता है, इनफ्लैमेबल। बट इसके साथ प्रेजेंट होती हैं अगर कुछ इम्प्योरिटीज, जैसे कि P2H4 एंड P4 वेपर, तो ये हो जाता है इम्प्योर। इस इम्प्योरिटी की वजह से ये हो जाता है इनफ्लैमेबल। एंड इसको प्योरीफाई किस तरीके से करते हैं, तो हम PH3 को HI के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिससे बनता है PH4I। PH4I को देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे आपका फॉस्फिन रिलीज होता है एंड ये फॉस्फिन जो होता है प्योर होता है। सो दिस इज द वन ऑफ द मेथड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ फॉस्फिन। प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज एन कलरलेस गैस विथ रोटन फिश स्मेल एंड इज हाईली पॉइजनस। फॉस्फिन कलरलेस गैस है, रोटन फिश स्मेल होता है, हाईली पॉइजनस होता है। तीनों कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में फॉस्फिन स्लाइटली सॉल्युबल है। द सोल्यूशन ऑफ द फॉस्फिन इन वाटर डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट टू गिव रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। जो आपका फॉस्फिन होता है, ये वाटर में डिकम्पोज कर जाता है, किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। अगर यहाँ पे लाइट प्रेजेंट हो तो फॉस्फिन वाटर में डिकम्पोज कर जाता है और बनाता है रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस। सी, अगर आप इस थियरी को इस रिएक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे तो आपको इजी होगा याद करने में। दैट फॉस्फिन वाटर से रिएक्ट करता है अगर सनलाइट के प्रेजेंस में, देन रेड फॉस्फोरस NH2 फॉर्म करता है। नेक्स्ट है आपका व्हेन एब्जॉर्ब्ड विद द कॉपर सल्फेट और मरकरी क्लोराइड द करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड इज फॉर्म। अगर आप कॉपर सल्फेट या फिर मरकरी क्लोराइड के साथ फॉस्फिन को एब्जॉर्ब कराते हैं, तो वहाँ पे कॉपर फॉस्फाइड या फिर मरकरी फॉस्फाइड फॉर्म होता है। साथ में आप बाई प्रोडक्ट भी देख लीजिए। ये रिएक्शन PYQ में आया हुआ है, वहाँ पे पूछा इस तरीके से गया है कि PX3 को X बोल दिया गया है एंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है Y। पूछ लिया गया है X और Y फॉर्म क्या होगा। हिंट में दिया है रॉटन फिश स्मेल। तो अगर आपको ये पता होगा कि फॉस्फिन ही है जो कि रॉटन फिश स्मेल देता है, तो आप इसको जल्दी से कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका फॉस्फिन इज वीकली बेसिक लाइक अमोनिया, गिव्स फॉस्फोनियम कंपाउंड विथ एसिड। फॉस्फिन वीकली बेसिक है, इसलिए वो एसिड से रिएक्ट करके फॉर्म बनाता है साल्ट, दैट इज द यहाँ पे जो PH4Br। एंड PH4Br एक तरीके से आप कह सकते हैं इसमें प्रेजेंट होता है फॉस्फोनियम आयन। एंड ऐसा ही रिएक्शन आप अमोनिया के साथ भी देख चुके हैं। नेक्स्ट यूजेस। सी, फॉस्फिन का तो दो यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होमलेस सिग्नल में, एक स्मोक स्क्रीन में। The spontaneous combustion of phosphine is technically used as a homeless signal. Containers of the calcium carbide, calcium phosphide pass together in the seas when the gases burn and serve as a signal. अगर कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड के कंटेनर को पास किया जाए, मतलब उन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, उनके कंटेनर को ऐसा
किसी भी तरीके से मिक्स अगर सी में कर दिया गया है तो वहाँ पे गैसेस इवॉल्व होती हैं वेरी फास्टली, जो कि सर्व करती हैं एज अ सिग्नल, एंड वही टेक्निक यूज होता है हमारे होमलेस सिग्नल में। Second, that is as a smoke screen, it is used in the production of the smoke screen. Calcium phosphide react with the water producing the phosphine, which burns in air to give the cloud phosphorus pentoxide that acts as a smoke screen. अगर कैल्शियम फॉस्फाइड का हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है फॉस्फिन, एंड यही फॉस्फिन जो होता है फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड में, एंड यही सर्व करता है एज अ स्मोक स्क्रीन। ये दोनों यूजेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को दोनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एंड यूजेस पे मैं फिर से कह रही हूँ, आप एक नोटबुक बनाइए, सारी यूजेस को एक साथ रखिए सो दैट यू कैन इजिली लर्न इट। एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर क्वेश्चंस में जब स्टेटमेंट वाइज आते हैं तो उसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉस्फीन।